जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। आध्यात्मिक सत्य ग्रंथ पठन का आज चौथा दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 35 पर। मनुष्य धर्म, 25 फरवरी 2007 रविवार। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज प्रिय है। वह जब जंगल में रहता था तब भी समूह बनाकर रहता था। मनुष्य प्रकृति के सानिध्य में रहते रहते प्रकृति से सीखने लग गया और धीरे धीरे प्रकृति के चक्र को भी समझने लग गया। वह जान गया कि मनुष्य का जन्म और मृत्यु प्रकृति के चक्र के तहत ही होते हैं। मनुष्य का न अपने जन्म पर अधिकार है और न अपनी मृत्यु पर अधिकार है। फिर रह जाता है बीच में मनुष्य का जीवन। इस जीवन को किस प्रकार जिया जाए? प्रश्न उठा, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य किस उद्देश्य से बार बार जन्म लेता है और इस जन्म और मृत्यु के चक्र के बाहर निकलने का क्या मार्ग है? केवल मृत्यु को प्राप्त करना कभी भी जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। फिर मनुष्य के जन्म का उद्देश्य क्या है? इसी मानवीय जीवन के रहस्य को जानने का कई बुद्ध पुरुषों ने प्रयास किया है और जो जाना वह एक है कि मनुष्य शरीर वह वाहन है जिसके द्वारा परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। मानव शरीर एक माध्यम है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। जीवंत शरीर अत्यंत आवश्यक है, यानी हम हमारे इस शरीर के साधन का जीवन में किस प्रकार उपयोग करते हैं उस पर ही सब कुछ निर्भर होता है। प्रत्येक व्यक्ति आवश्यक नहीं कि जान पाए कि इस शरीर का किस प्रकार से उपयोग किया जाए। यही जानने के लिए हम संतों के वचनों का, शिक्षा का सहारा लेते हैं कि जीवन कैसे व्यतीत किया जाए, जीवन में क्या करना चाहिए और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। यही ज्ञान धर्म है। यह ज्ञान जागृत होने पर आप अपने मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर पाते हैं। आवश्यक है यह ज्ञान पुस्तकों पर आधारित न हो, क्योंकि पुस्तकों का ज्ञान निर्जीव ज्ञान होगा। यह ज्ञान अनुभूति पर आधारित हो, तभी यह ज्ञान सजीव ज्ञान होगा। पुस्तकें निर्जीव है, वह सजीव ज्ञान की अनुभूति कभी नहीं करा सकती है। अनुभूति पर आधारित धर्म से आशय आत्मधर्म से है। प्रत्येक आत्मा का स्वयं का धर्म होता है। वह जागृत हो जाए तो बाहर के धर्म भी समझ में आ जाते हैं। मानव योनि में जन्म लेकर कई पुण्य आत्माओं ने इस आत्मज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने जो अनुभव किया वही समाज को बताया। उन्होंने कोई नए धर्म का निर्माण नहीं किया, लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात उनके उपदेश धर्म माने गए। जब कोई संत संपूर्णतः परमात्मा में अपने अस्तित्व को विलीन कर लेता है तो परमात्मा की अपार ऊर्जा उस पर बरसने लगती है। उसी परमात्मा की ऊर्जा की अनुभूति वह शब्दों में अभिव्यक्त करता है। सभी संतों का भीतर का धर्म एक ही है, आत्मधर्म। इसीलिए सभी बाहरी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, मनुष्य के भीतर की मनुष्यता को जागृत करना। इसीलिए हम कह सकते हैं सभी मनुष्य का एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म। पानी का गुण धर्म है बहना, आग का गुण धर्म है जलना। ठीक वैसे ही मनुष्य का गुण धर्म है प्रेम करना। आत्मधर्म जागृत होने पर मनुष्य के भीतर का प्रेम तत्व भी बहने लग जाता है। प्रेम तत्व बहने लगने के बाद मनुष्य सभी से ही प्रेम करने लग जाता है। वह सब में ही परमात्मा के दर्शन करने लग जाता है और उसे सर्वत्र शक्ति के दर्शन होने लग जाते हैं। फिर इस प्रेम तत्व के कारण ही आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है और मनुष्य अपने मैं के बूंद के अस्तित्व से सागर के अस्तित्व में बदल जाता है। हम
बाहरी धर्म के चोले कितने ही बदल ले, कुछ नहीं होता जब तक भीतरी आत्मधर्म मनुष्य धर्म जागृत नहीं होता है। बाहरी धर्म के चोले तो प्रत्येक जन्म के साथ बदलते रहते हैं। बाहरी धर्म को इसीलिए मुकाम तक पहुंचे हुए संत कभी महत्व नहीं देते हैं। संतों के लिए इसीलिए सभी बाहरी धर्म समान होते हैं। सब चोले एक जैसे हैं। बाहरी धर्म का चोला सिर्फ सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। मंजिल तो आत्मधर्म जागृत हुए बिना संभव नहीं है। सारे विश्व के मनुष्य का आत्मधर्म मनुष्य धर्म एक ही है। आत्मधर्म से ही आत्म उन्नति संभव है। आत्मधर्म की जागृति परमात्मा की करुणा के बिना संभव नहीं है। आत्मधर्म जागृत होने पर ही आत्मज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। आत्मज्ञान प्राप्त होने पर ही मनुष्य जीवन में आत्म शांति को प्राप्त होता है और आत्म शांति ही मनुष्य को आत्म समाधान का सुख देती है। आत्म समाधान ही मनुष्य को आत्मबोध कराता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरे जीवन के किस उद्देश्य से मैं जन्मा हूँ, मनुष्य जन्म का सारा रहस्य पता लग जाता है। इसीलिए सभी धर्मों के मूल पुरुषों ने, संस्थापकों ने इस मनुष्य धर्म को जागृत करने के प्रयास किए हैं। सभी धर्मों का सार एक ही है, अपने भीतर के मनुष्य धर्म को जगाओ। हिंसा को किसी धर्म में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह हिंसा मनुष्य धर्म के विरोध में है। हिंसा तो मनुष्य के बुद्धि की उपज है। हृदय से तो हिंसा हो ही नहीं सकती। हृदय से केवल प्रेम हो सकता है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता कभी हिंसा का नहीं हो सकता। प्रेम के रास्ते से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए प्रेममय जयते होता है। एक मनुष्य पहले अपने भीतर की मनुष्यता को मारता है, तभी वह किसी अन्य मनुष्य को मार सकता है। इसमें दो मनुष्य मरते हैं, एक शरीर से मरता है, एक की मनुष्यता ही मरती है। इसीलिए विश्व के किसी भी धर्म में हिंसा को न कभी कोई स्थान रहा है, न रहेगा। मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म का दुरुपयोग करता है। इसीलिए यह हो रहा है, क्योंकि धर्म पुस्तक में सिमट कर रह गए हैं। पुस्तक के धर्म का अर्थ तो अपनी बुद्धि से अपने फायदे का लगाया जा सकता है। धर्म पुस्तकों में जो लिखा है वह उस समय की आवश्यकता के अनुसार था। आज का धर्म अनुभूति पर आधारित होगा। वर्तमान परिस्थिति में वर्तमान का धर्म होगा, आज का धर्म होगा, और आज का धर्म अनुभूति पर आधारित होगा। अनुभूति पर आधारित धर्म बराबर बताएगा आज यह करना उचित है या नहीं। गलत कार्य अपने हाथ से होने ही नहीं देगा, क्योंकि गलत कार्य करने की गलत ऊर्जा ही नहीं होगी तो गलत कार्य कैसे होगा। धर्म अनुभूति पर आधारित हो, चैतन्य पर आधारित हो। चैतन्य सजीव ज्ञान है। वर्तमान परिस्थिति में परमात्मा द्वारा किया गया मार्गदर्शन है। दुनिया में दो प्रकार के ही धर्म है। एक पुस्तक में बंद धर्म, जो आज का नया ज्ञान लेने को तैयार ही नहीं है। दूसरा खुली किताब सा धर्म, जिसमें कुछ पन्ने आज भी खाली है। कुछ नया ग्रहण करने के लिए इसमें वर्तमान में कुछ लिखा जा सकता है। परमात्मा अविनाशी है। वह कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आज का परमात्मा आएगा, इस खुली किताब पर अपना आज की परिस्थिति अनुसार अपना संदेश देगा और जाएगा। आज के परमात्मा का रूप आज सा होगा। आज के परमात्मा का संदेश भी आज की परिस्थिति अनुसार होगा। परमात्मा परिस्थिति के अनुसार बदलता है। नए नए रूपों में परमात्मा इस धरती पर अवतरित होता है और नए नए संदेश देता है। आज के परमात्मा के संदेश आज के होंगे, वर्तमान के होंगे, आज की परिस्थिति के अनुसार होंगे। यह संदेश हमें तब मिलेंगे
जब हम वर्तमान में होंगे, क्योंकि संदेश वर्तमान समय के हैं। वे वर्तमान में रहने वाले व्यक्तियों तक ही ग्रहण किए जा सकते हैं, इसीलिए सदैव वर्तमान में रहिए। जब हम वर्तमान में रहेंगे, तभी हमारा आत्मधर्म जागृत हो सकता है, क्योंकि आत्म जागृति वर्तमान की क्रिया है। आत्मधर्म जागृत हो जाने के बाद हमारी आत्मा ही हमारी गुरु बन जाती है। फिर जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का संपूर्ण ज्ञान स्वयं से ही मिलने लग जाता है। स्वधर्म जागृत हो जाता है, फिर गलत कार्य शरीर करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकता है। फिर जीवन में स्वधर्म के सूर्य का उदय हो जाता है। मनुष्य के बाहरी धर्म भले ही अलग अलग हो, लेकिन भीतरी धर्म एक ही है, स्वधर्म यानी मनुष्य धर्म है। यह सामूहिकता में ही जागृत हो सकता है। अच्छे पवित्र आत्माओं की सामूहिकता आवश्यक है। स्वधर्म वह है जो मनुष्य के जीवन में संतुलन लाता है, और संतुलन केवल ध्यान से ही संभव है। इसीलिए धर्म ध्यान पर आधारित होना चाहिए। ध्यान पर आधारित धर्म आज के वर्तमान समय की आवश्यकता है। आज के असंतुलन वाले विश्व में ध्यान पर आधारित धर्म ही मनुष्य जाति में संतुलन ला सकता है, और अनुभूति से संतुलन संभव हो सकता है। संतुलित धर्म ही संतुलित समाज का निर्माण करेगा। संतुलित समाज ही संतुलित विश्व का निर्माण करेगा। संतुलन एक जीवंत प्रक्रिया है। यह जीवंत व्यक्तियों की सामूहिकता में ही संभव होती है। धर्म से सामान्यतः अर्थ लगाया जाता है धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक कर्मकांड, दान करना। ये वास्तव में धर्म के साधन है, पर धर्म नहीं है। धर्म यानी वह भीतर का ज्ञान जो भीतर पहुंचे किसी माध्यम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। यह सजीव ज्ञान हो जाने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान स्वयं भीतर से आना चालू हो जाता है। हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं, इसीलिए ही मनुष्य धर्म ही वह धर्म है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। बाहरी धर्म तो जन्म के बाद हमारे जीवन में छोड़ दिए हैं। जिस घर में पैदा हुए, उस घर का धर्म हमारे साथ जुड़ गया। मनुष्य धर्म ही हमारा धर्म है। सभी धर्म इसी भीतरी मनुष्य धर्म को जागृत करने के लिए बनाए हैं। पंच महाभूतों से हमारा जीवन बना है, और उन्हीं की सहायता से प्रकृति से जुड़ना और अपने भीतर के धर्म को जागृत करना ही हमारा धर्म है। यह भीतर के धर्म को जागृत करने की सबसे प्राचीन पद्धति है। सभी धर्मों का निचोड़ भीतर के मनुष्य धर्म को जागृत करना है। सभी धर्मों के संस्थापकों ने इसी मनुष्य धर्म को जागृत करने का कार्य किया है। इसीलिए सभी धर्म अलग अलग प्रतीत होते हैं, पर वे अलग अलग है नहीं, क्योंकि सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं। अपने भीतर के मनुष्य धर्म को जगाओ, क्योंकि मनुष्य धर्म ही हमारा मुख्य धर्म है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।